बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में जो हर मॉम डैड ने फेस किया हो, एंड दैट इज हाउ टू डील विद टॉडलर टैंट्रम्स। सो हर टॉडलर का टेम्पर टैंट्रम्स होता है जो हम सब ने देखे हैं, एंड आई कांट इवन थिंक ऑफ अ सिंगल पेरेंट जो कहेगा कि नहीं मेरे टॉडलर ने कभी टैंट्रम नहीं किया हो। दे ऑल डू इट। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब टॉडलर कोई भी टैंट्रम थ्रो करते हैं तो हम एज अ पेरेंट भी काफी एंग्री हो जाते हैं, या फिर हमें भी गुस्सा आ रहा होता है, बट एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योरसेल्फ. So how to cope with them? The first and foremost thing is you need to handle the aggression which your toddler is showing you. That means you need to tell him that it's okay to have these feelings, but it's not okay to hit someone or to howl on the floor, lie down. That is not the way to express. So you have to guide your toddler that this is not the way to express your anger or any sort of emotion. Okay, you need to be calm but you need to be very firm. तो ये ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि आप काम भी रहना पड़ता है पर आपको अपनी बात फर्मली बोलनी भी पड़ती है. सो रिफ्रेन फ्रॉम येलिंग. आप बिल्कुल चीखे चिल्लाए मत जब बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है. अगर आप येल करेंगे तो उसको समझ आएगा कि दिस इज द वे इवन आई नीड टू बिहेव. ओके, तो आप उसको बिल्कुल रिफ्रेन कीजिए फ्रॉम येलिंग, एंड आप भी बिल्कुल रिफ्रेन हो जाइए. आप बिल्कुल नहीं चीखिए, बिल्कुल नहीं चिल्लाइए या उसको मारिए मत जब वो ऐसा टैंट्रम थ्रो करता है. और अगर आप अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे और आपने बच्चे पे चीख दिया है तो उसी टाइम बच्चे से अपोलोजाइज कीजिए, सो दैट ही नोज दैट अपॉलॉजी इज द वे टू गो अबाउट इट. Let your child be angry. This would be my next tip. That is, अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है उसको वेंट आउट करने दीजिए, but not in a destructive way, like not by hitting someone or not by howling and screaming. How he can probably do is get him a little paper and tell him to scribble hard on the paper. So this is another constructive way for him to handle all the anger which he has. And he or she can always vent it out in a much more constructive manner. You need to give them specific commands when they are throwing the tantrum. Instead of saying be a good boy or be a good girl, that will not help. You need to tell them, okay, let's color, or distract them. Say let's go and play with your ball. Get the ball, we'll play with it. So don't tell them to be good or to be bad because they're very small to understand. तो आपको उनको अच्छे बच्चे बनो, गंदी बातें मत करो. डोंट डू दैट. आप कहिए चले आइए हम बॉल खेलेंगे या फिर हम कलरिंग करेंगे. इससे क्या होगा ना, बच्चा उसको समझ आएगा कि स्पेसिफिक कमांड मिल रही है तो मुझे ये करना है. अब बी गुड इज लाइक, उसको कैसे पता चलेगा बी गुड, कैसे अच्छा बच्चा बनना है. So basically stop making these generic statements. उनको specific commands दीजिए. Guys, give them a big huge hug. I know आप भी irritated होते हैं, but trust me, this really calms the kid down when they're throwing a tantrum. You have to give them a tight, big bear hug, जिससे कि बच्चा बिल्कुल ही काम डाउन हो जाता है. यू कैन स्विच योर लोकेशन. जैसे सपोज अगर पब्लिक प्लेस में बच्चा बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, आप बच्चे को उठाइए और उसको कहीं साइड कोने में लेके जाइए, एंड उसके थोड़ा सा उसके बालों को स्ट्रोक करिए, उसको थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा अफेक्शन दिखाइए, एंड आई एम श्योर बच्चा थोड़ी देर में काम डाउन हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट टेक द टैंट्रम पर्सनली. मैं पहले ऐसे करती थी. आई यूज टू, अगर मेरी डॉटर कोई टैंट्रम थ्रो करती थी, आई यूज टू फील ओ माय गॉड, आई यूज टू फील गिल्टी, यार शायद मैंने नहीं इसे कुछ सिखाया. बट ऐसा नहीं होता गाइज. टैंट्रम्स हर बच्चे करते हैं, and instead of they throwing a tantrum is not your bad parenting. They throwing a tantrum is just their frustration which is coming out. तो आप इस केस में बिल्कुल भी नहीं सोचिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए. मूव ऑन. आई हैव रियलाइज्ड ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग टिप है, एंड दैट इज, अगर आप बच्चे को उस टैंट्रम के बारे में बोलते जाएंगे, घर भी आ गए, टैंट्रम खत्म भी हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर भी आप बच्चे को बोल रहे हैं आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल ऑफ दैट, तो बच्चा क्या करेगा ना, वो उसको और सोचता रहेगा.
एंड उसको लगेगा अरे ये टैंट्रम तो बड़ी अच्छी चीज है, ये मैं दोबारा कर सकता हूँ अगर मम्मी को परेशान करना है तो डोंट शो देम, यू नीड टू मूव ऑन मोर देन द किड्स, बिकॉज किड्स वो 5 मिनट टैंट्रम थ्रो करते हैं एंड देन दे मूव ऑन. सो सिमिलरली इवन यू नीड टू मूव ऑन एंड यू कांट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट फॉर एवर. सो गाइज आज के लिए इतना ही. अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. एंड न्यूज मॉमी सागर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.